हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो लास्ट टर्न पे हमने फिनिश किया था अपना चैप्टर नंबर 13। अब आपके टोटल 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले फर्स्ट 4, एक 13 और एक ये है चैप्टर हमारा नंबर 9। ठीक है। सो मैंने चैप्टर नंबर 9 इसलिए लिया है क्योंकि और जो चैप्टर है उसमें प्रैक्टिकल का काम ज़्यादा है, ज्योमेट्री वगैरह। सो उनको हम जितना ज़्यादा हो सके कि हम क्लास में कर सके, पर अभी क्लास नहीं लग रही है तो इसलिए वो मैंने चैप्टर स्किप कर दिए। इसलिए मैंने आपके लिए थोड़े आसान चैप्टर भी लिए हैं, तो ये भी 2-3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 9, लेसन 9, डेटा हैंडलिंग। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि आजकल वैसे ही दिन पर दिन ऑनलाइन ज़माना ये सब बढ़ता जा रहा है, तो इस चक्कर में हमारा डेटा भी डेली डेली बढ़ रहा है। वैसे ही ऐसे ही इन सबको डेटा को हैंडल करने के लिए हमें डेटा हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो डेटा हैंडलिंग होती क्या है, उसमें करते क्या है, ये सब हम सीखेंगे। द डेटा आर कलेक्टेड टू स्टडी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। When data is collected by observing the units of problem under investigation, it is called the primary data. तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, हम उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा। ओके। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सम पब्लिश सोर्सेज ऑलरेडी कलेक्टेड, यूज्ड एंड पब्लिश्ड बाय सम अदर एजेंसी इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। सो ये होता है सेकेंडरी डेटा। द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स में बी एक्यूरेट एंड रिलायबल, वेयर एज द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स बी इकोनॉमिकली in terms of money and time. So both the sources of collecting data have their own merits and demerits. Some example of data collection are given below. देखिए 10 बॉयज़ की हमने हाइट को सेंटीमीटर में कलेक्ट किया है, तो 160, 152, 154, तो ये सब सेंटीमीटर में हाइट है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 30 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में गए जैसे कृष्णा नगर में गए या होली गेट पे गए, तो उसमें 30 फैमिलीज को चूज किया और उनसे पूछा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं। तो किसी ने कहा हमारे घर में 3 बच्चे हैं, किसी ने कहा 2 बच्चे हैं, किसी ने कहा 4 हैं, किसी ने कहा 1 है, किसी ने कहा 5 है, किसी ने कहा 6 है। तो ये होता है डेटा कलेक्शन। फिर इस डेटा को अरेंज करना होता है हमें, तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं डेटा को अलग अलग तरीके से। ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ 25 हाउसेज इन एन लोकेलिटी आर गिवन बिलो। ठीक है, इन रुपीज में ये बिल आया है, रुपीज में 25 घरों का। ठीक है। किसी ने आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल मांगा, किसी ने आपके नेबर का, फ्रेंड का बिल, तो ऐसे ही 25 हाउसेस का कलेक्ट किया गया। तो अंदाजा लगाया जाता है कि कितना एवरेज बिल आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा, ये सब रॉ डेटा है, प्राइमरी अनग्रुप डेटा। डेटा एज अबव विच हैव बीन कलेक्टेड एंड एडिटेड बट नॉट समराइज आर रेफर टू एज रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। ये सब अनग्रुप डेटा है। ठीक है। 1-2 पॉइंट रिमेंबर को है। डेटा ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल फॉर्म आर नोन एज रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा। ये जो ओरिजिनल फॉर्म में हम डेटा कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं रॉ डेटा या फिर अनग्रुप डेटा। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज कॉल्ड द रेंज। उसे हम कहते हैं रेंज। कैसे, देखिए जैसे हमने 12 बच्चों की हाइट को सैंपल लिया, तो 12 स्टूडेंट्स की हाइट आई, तो सबसे ज़्यादा किसकी थी 155 और सबसे छोटी किसकी थी 139। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करा तो रेंज आई। इस रेंज के अंदर बच्चों, मतलब इतनी रेंज में ही सबका हाइट आ जाती है, कवर हो जाती है। वी फाइंड दैट द शॉर्टेस्ट बॉय इज 139 सेंटीमीटर एंड द height of the tallest boy is 155. The range of the given data is 155 minus 139 equals to 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये जो रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा है, हम उसे आगे पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टूडेंट क्या होता है, अब करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इस सब के लिए हमारे पास है तो ये जो रॉ डेटा होता है उससे कंफ्यूजन होती है, तो इसको हम इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग करते हैं या इनका एनालिसिस करके इनको प्रेजेंट करते हैं। सो क्या होता है,
So after collecting and editing the data, the next important step is to organize them in systematic way. तो हम इन सबको इनका एनालाइज करने के बाद इनको हम सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं. To make data understandable, we have to condense the mass of the data and to present the fact in a simple form. इस सबको हमें सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है. We present the raw और ungrouped data in the form of table. हम इनको क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. Data are tabulated to bring out the clearly point of similarity and dissimilarity and to facilitate easy interpretation. तो इससे क्या होता है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी पता चल जाती है और इजीली इंटरप्रिटेशन हो जाता है. कंसिडर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है. स्टूडेंट्स देखिए, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से हम सबके मार्क्स आउट ऑफ 10 बता रहे हैं. तो किसी के 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 5, 6, 7, 8, 0 भी आए हैं. तो ऐसे ही ये सब रॉ डेटा है, सबका अलग अलग मार्क्स लिखे हैं 30 स्टूडेंट्स के. नाउ टू पुट द गिवन रॉ डेटा इन टेबुलर फॉर्म वी मेक 3 कॉलम. हमने क्या किया, 3 कॉलम्स होता है. इसमें क्या करेंगे, एक में हम लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन, एक में लिखेंगे टेली मार्क्स. ये मैं बताऊंगा क्या होता है. एक में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए. तो इसमें रॉ डेटा में देखा 0 कितने के हैं, 1 स्टूडेंट. तो यहाँ पे लिखा 1 टेली मार्क्स लिखा और यहाँ पे लिखा 1 स्टूडेंट. फिर देखेंगे 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स के आए, यहाँ काउंट किया 1 और 1 2, 2 बच्चों के आए. तो टेली मार्क में लिखा 2, फिर इधर लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितनों के आए, 2 के. तो ये और ये बराबर ही है, बस इसको टेली में रिप्रेजेंट किया है, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में किया है. फिर 3 कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के. 4 कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के आए. ये भी 4 है, ये भी 4 है. 5 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 3 बच्चों के आए, इधर भी 3, इधर भी 3. 6 कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के. 7 कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के. 8 कितने बच्चों के आए, 1 बच्चों के. अब 9 मार्क्स कितने बच्चों के आए, ये आए हैं 5 स्टूडेंट्स के. तो 5 जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, टेली मार्क्स में हम 1 2 3 4 4 तक ही रिप्रेजेंट करते हैं, और जो 5th होता है उसे हम क्रॉस करते हैं. इसका मतलब होता है ये 5 हो गया. 5 टेली में 5 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 4 लाइन, फिर 5वां कट, फिर 6 7 8 9 और 10वां कट. तो इससे ये एक कट लगने से पता चल जाता है ये 5 है, ये 5 है, 5 5. ऐसे अगर हमारे बहुत सारे कट ऐसे, तो हमें सिंगल सिंगल लाइन नहीं काउंट करनी पड़ेगी. हम क्या करेंगे, सीधा इसको 5 गिनेंगे, अगले वाले को 5 गिनेंगे, अगले वाले को 5, तो 5 5 5 5 ऐसे ऐड होता जाएगा. देखिए इसमें क्या है, अब हमें इंडिविजुअल लाइंस नहीं गिननी पड़ रही. 7 है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, हमें पता चल गया यहाँ कट लगा है, तो मतलब ये 5 है और 6 7 बस. तो इंडिविजुअल गिनने की जरूरत नहीं है. 5 6 7 5 6, ये 5. तो ऐसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं. ठीक है, तो हमने पहले नोट डाउन किया 0 से लेके 9 तक मार्क्स को. फिर उसके बाद क्या किया, इन द सेकंड कॉलम वर्टिकल बार लगाए, इन्हें हम क्या कहते हैं, टेली मार्क्स. तो वही ये सब बताया गया है. 4 टाइम्स तक ही हम इन्हें रिपीट कर सकते हैं. 5th में हमें कट करना होता है. ये सब मैंने आपको बता दिया है, डायगोनली कट करते हैं. 3rd कॉलम पे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब जो भी चीज होगी उसे हम फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे, तो हम उसे लिखते हैं. तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और हम इसे बोलते हैं अबव टेबल को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, नेक्स्ट आता है पिक्टोग्राफ. अब हम क्या करेंगे, पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. तो फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ टेबल दिया हुआ है, तो हम उसका इंटरप्रिटेशन करना है. तो इसमें क्या किया गया है, पिक्टोग्राफ के फॉर्म में ही हमें डेटा दे दिया गया, अब इसे इंटरप्रेट करना है. और इसमें बताया भी गया है कि देखिए एक एग्जांपल है, इसको अब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जांपल से समझ सकते हैं. फॉलोइंग इज अ पिक्टोग्राफ विच डिपिक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर टू द नियरेस्ट 100 ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ एक हमारा स्टेट है इंडिया में, उसके जो सिटीज हैं, उसकी सिटीज का एरिया हमें स्क्वायर किलोमीटर में दिया है नियरेस्ट. तो हमें इसको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बताने. तो देखिए रायगढ़ में कितना स्क्वायर किलोमीटर है, 1000.
एक बॉल मतलब 1000 किलो स्क्वायर किलोमीटर, तो 1 2 1000 2000 3000 4000 5000 6000 एंड ये हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा 6500। ठीक है, ऐसे ही सारे हम देख लेंगे। अब हमारे पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट, तो इसका हमें एरिया बताना है कितना है 1000 2000 3000 4000 5000 6000, तो इसका एरिया हो गया 6000। तो हमने आंसर लिखा एरिया ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट इज 6000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऐसे ही दोनों और दो क्वेश्चन है वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। विच टू डिस्ट्रिक्ट हैव द सेम एरिया, सेम किस किस में आप देखिए, कोई है इसका किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, किसी के साथ इसका भी नहीं कर रहा, इसका भी नहीं कर रहा, किसी का भी एरिया सेम नहीं है, तो क्या आंसर आया नन। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव एरिया मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर, तो 5 किसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इन दोनों में 5 से कम है और इन तीनों में 5 से ज्यादा है। ठीक है, तो रायगढ़, राजनांदगांव और कोरिया, इन तीनों में 5000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया है, इसमें तो 5000 है, मोर पूछा है तो इन तीनों में है। ठीक है, अब आती है हमारी एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में, पर आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन करना है, कौन सा, फर्स्ट वाला। तो देखिए एक्सरसाइज 9.1, इसमें दिया है 30 स्टूडेंट्स की हाइट दे दी है इन सेंटीमीटर, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, उन सबकी हाइट दे दी है। तो आपको क्या करना है कि इनकी एक टैली, अरेंज दिस हाइट इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, तो टैली मार्क्स में इसको अरेंज करना है। तो सबसे छोटे से लेके बड़े तक इंडिविजुअल हम देखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है 148, 148 से छोटा कोई 147 है, 146 भी है। तो 146 से हम अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। 146, 147, 148, 148 भी है, 149 भी है, 150 भी है, एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स कहाँ तक, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 157 दिख रहा है मुझे, तो 157, हाँ 157, 151 भी है, 152 भी है, 153 भी है, 154 भी है, 155 भी है, 156 भी है, 157 भी है। तो ये तो आ गई हम पे सारी हाइट। अब इनके हमें टैली लिखना है, 146 के कितने हैं ये हम लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी आप इधर लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, यहाँ ऊपर लिख लेना फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे हम टैली मार्क्स, और यहाँ लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या थी हाइट है सारी सेंटीमीटर में। 146 के कितने हैं स्टूडेंट्स 1, और कोई है नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ भी 1। 147 के कितने हैं 1, 147 में भी 1 है। 148 1 2, तो ये हो गए 1 2, इसे लिखेंगे हम 2। ऐसे ही आपको पूरी फिल करनी है, अरेंज करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए हाइट वाला, इसमें एग्जाम्पल है कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।